सीमाओं के बीच संघर्ष करता मैं एक साधारण इंसान हूँ। न जीत सकता न हार सकता, न सर से पाँव तक लहूलुहान हूँ। नॉट माई अचीवमेंट्स बट माई स्ट्रगल। जूझना सीखिए, कहीं से जूझ करके और कहीं से अपने आप को फाड़ करके ही आ रहा हूँ आपके पास। जीत वगैरह तो क्या ही मिलने वाली है, लेकिन नमस्कार आचार्य जी, मैं झारखंड जमशेदपुर से अर्पिता। मेरा एक सवाल था। मैंने आपका एक वीडियो लास्ट देखा था जिनमें एक महिला कह रही थी कि हम आप जैसे बनना चाहते हैं। तो हम सभी यहाँ पे आपके पास आए हैं क्योंकि हम सभी चाहते हैं थोड़ी बहुत कुछ हम आपके जैसे बने। लेकिन आपने जैसे बताया था कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग मेरे जैसे बने, क्योंकि जैसे कि चल रहा है समाज में बहुत कुछ होने वाला है। तो अगर हम जिसे आदर्श मानते हैं, हम तो चाहेंगे उन्हीं के जैसे होना। आप जिस रास्ते हम लोगों को ले जाना चाहते हैं वो हम माने, जितना हो सके अपने आप में सुधार करें। आप जिस रास्ते पे ले जाना चाह रहे हम ऐसा करना चाहे। तो वो कन्फ्यूजन हो रहा कि आप, ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन था, मैं पूछ नहीं पा रही हूँ। लेकिन मतलब आपको आदर्श मान के आप जैसा ही तो बनना है ना हमें। आपके आसपास या घर में बच्चे हैं? सर मेरा भी बेटा है। आपका बेटा है? जी। मान लीजिए आप जिस घर में हैं, जिस समाज में हैं, वो बहुत गरीब होता, बहुत गरीब होता और उसमें बहुत तरीके के बड़े शोषक किस्म के नज़रिए होते, घोर अज्ञान होता, ये सब होता। ठीक है, गरीबी भी है, आंतरिक पाखंड भी है, अज्ञान भी है, हिंसा भी है, ये सब होता। और आपकी जिंदगी यही होती कि आप इन सब के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं अपने बेटे की खातिर। ठीक, यही करेंगी, जी। है ना? जी। तो क्या आप चाहती कि आपके बेटे को भी आप जैसी जिंदगी मिले? जी बिल्कुल नहीं। यही है। बताना था, मैं 6 महीने से क्षेत्र से जुड़ी हूँ और मैं सुन रही हूँ 2-3 साल से। तो मुझ में जो बदलाव आया, मैं थोड़ी सी कह सकती हूँ सर। मुझ में ये बदलाव आया है, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ। तो मैं काम करती हूँ तो बहुत, जैसे कि माहौल है बाहर लड़कियों को जिस तरह से देखा जाता है, तो ये 1 हफ्ते पहले ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मतलब जो वहाँ के जमशेदपुर के ऑर्गेनाइज़र हैं जिनके अंडर हम काम करते हैं, तो वो बहुत ही बुरी तरह से पेश आए, रात भर फ़ोन करके वीडियो कॉल के परेशान। तो आपसे मुझे ये ताकत मिल गई कि मैं इतनी स्ट्रांगली उनको जवाब दे पाई। साथ में पूरे जमशेदपुर में मैंने उन पर केस किया, मैंने डीएसपी के साथ पे जाके उनका, हाँ, मैंने संघर्ष किया पूरे जमशेदपुर में। अभी मैं थोड़ी सी मतलब दुश्मनी के नज़रों में हूँ कि मैंने ये सब कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत लड़कियों के साथ किया, किसी ने नहीं किया। और मैंने किसी से मदद भी नहीं मांगी कि आप लोग मेरा मदद कीजिए। मैंने डायरेक्ट प्रशासनिक ये अटेम्प्ट उठाया। तो ये शक्ति मुझे आपसे मिली सर, यही बताना था। थैंक यू सो मच सर। बस इतनी सी ही चीज़ है जो मुझसे ले लीजिए। बाकी आ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि चाहूँ कि किसी और को भी वैसी ज़िंदगी मिले। संघर्ष एक चीज़ है, वो आप अगर मेरा देखें और आपको लगे कि संघर्ष चुना जा सकता है तो उतना पर्याप्त है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता मैं विजेता हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बड़े आनंद में जी रहा हूँ। तो मैं आपको क्या दे दूँ? मेरे पास संघर्ष है। हाँ, वो संघर्ष आप मुझसे अगर सीखना चाहो तो सीख लो। मेरी मेरी डेफिनेशन में ज्ञान नहीं आएगा। कोई कहे कि वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके पास ज्ञान वगैरह है, वो मेरी केंद्रीय चीज़ नहीं है। मेरे जीवन में जो केंद्रीय चीज़ है, जिसको मैं दिन रात जी रहा हूँ, वो तो संघर्ष ही है। तो और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा आप में से किसी को झेलना पड़े कि, लेकिन अगर प्रतिकूल विपरीत स्थितियां हों तो करना, संघर्ष ज़रूर करना।
पर मैं क्यों चाहूं कि आपकी स्थितियां प्रतिकूल हो। मैं तो इसलिए हूं ना कि आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएं। मेरे सारे काम के बाद भी अगर स्थितियां ऐसी की ऐसी ही रह गईं, माने आपके लिए प्रतिकूल रह गईं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रतिकूल रह गईं, तो फिर तो मेरा काम एकदम ही व्यर्थ गया। हम्म। तो जूझना सीखिए। जीत वगैरह तो क्या ही मिलने वाली है, लेकिन उसकी उम्मीद के बिना भी जूझना सीखिए, हथियारों के बिना भी जूझना सीखिए, साथियों, सैनिकों, सहारों के बिना भी जूझना सीखिए। यही मैं आपको दे सकता हूँ। और मैं समझता हूँ आप में से बहुत लोग मुझको लेकर के कई तरह की छवियां बनाते होंगे। मैं 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 उसमें से कुछ भी नहीं हूँ। हम्म? वो एक कविता लिखी थी ना, अपनी सीमाओं के बीच संघर्ष करता मैं एक साधारण इंसान हूँ, न जीत सकता न हार सकता, मैं सर से पांव तक लहूलुहान हूँ। तो मेरी जिंदगी में वही है बिल्कुल। और कुछ नहीं है। मैं कहीं आनंदित होकर के ध्यान में नहीं बैठा रहता। मैं खुद नहीं चाहता जिंदगी वैसी हो जैसी मेरी है। कि आप में से बहुत लोगों को अजीब बात लगेगी, तो मैं अपने आप को आदर्श की तरह कैसे प्रस्तुत कर दूं। मैं खुद नहीं चाहता कि जिंदगी वैसी हो, बिल्कुल ना हो। मैं आपके पास आज पहुंचा हूं तो बहुत हड़बड़ी में पहुंचा हूं। कल मैंने रोहित से कहा था कि मैं 7 बजने में जब 10 मिनट होगा मैं तभी आ जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं खूब देर तक बात करूँ, खूब देर तक बात करूँ। कल रात में 2 बजे की बात होगी, मैंने कहा तो मैं जल्दी आऊँगा, और मैं आया हूँ यहाँ पर 7:20 7:25 पर। क्यों? अब नहीं है मेरे पास वो व्यवस्था। ये समाज ऐसा है कि अपने अपने लोग, अपने संसाधन ये दूसरी दिशाओं में भेजता है। वो मैं आपसे जब बात कर रहा था ठीक उसी वक्त परीक्षा भी चल रही है। जब ठीक निकलने वाला था तो मेरे सामने परीक्षा का पेपर आ गया कि ये लीजिए, इसको देखिए, करिए। अब मैं झुंझला सकता हूँ, मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, पर यही है जैसा है। भागते भागते गाड़ी जितनी तेज चलवाई जा सकती है, रगड़ दो, ये कर दो, उसके बाद यहाँ ये वो। और रोज ऐसा ही रहता है, रोज ऐसा ही रहता है। तो मैं कोई आनंद में मुस्कुराते हुए शांत समाधि से उठकर आपके पास नहीं आ जाता। मैं जब भी आपके पास आऊं तो समझ लीजिए कि मैं कहीं से जूझ करके और कहीं से अपने आप को फाड़ करके ही आ रहा हूं आपके पास। लेकिन इतना पक्का है कि जब तक जान रहेगी आऊंगा तो आपके पास, सत्र तो नहीं छोड़ूंगा। ये आप सीख सकते हो मुझसे। नॉट नॉट माई अचीवमेंट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई मे हैव नो अचीवमेंट्स टू शो। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन काल में पृथ्वी पर कोई सकारात्मक बदलाव देख पाऊंगा। तो नॉट माई अचीवमेंट्स बट माई स्ट्रगल। वो चीज़ अगर आपको कुछ प्रेरणा दे सकती है तो वो दे सकती है। बाकी तो आप मेरी ओर देखेंगे तो बहुत बहुत सारी हार पाएंगे, और कमी कमजोरियां, और बहुत साधारण सी चीजें हैं जो कि आप कहोगे कि अरे यहाँ यहाँ उलझे हुए थे। हाँ, वहीं पर, वहीं पर। तो वो परिस्थितियों का हिस्सा है। मैं क्या करूं, मुझे ऐसी परिस्थितियां मिली। शिकायत बहुत देर तक तो नहीं की जा सकती। अब ऐसी परिस्थितियां मिली हैं, तो जैसी मिली हैं तो मिली हैं, उनमें आदमी संघर्ष कर रहा है। हम्म। तो वो चीज़ है जो आप इनडिग्निफाइड स्ट्रगल होती है कई बार। एक देखिए, एक एक संघर्ष होता है कि जहां आप शहसवार हैं और कोई बहुत मेजर बैटल आप लड़ रहे हैं।
उस संघर्ष में भी एक पॉम्पसनेस होती है, एक ग्रैंडनेस होती है ना, कि विराट युद्ध लड़ा जा रहा है। माया ये भी कर सकती है कि आपको बहुत टुच्चे तरीके के संघर्षों को झेलने के लिए मजबूर कर दे। अब आप जिस राह जा रहे हो उस राह वही सब कुछ है, तो आपको उससे भी निपटना पड़ेगा ना। भले ही आप जानते हो कि ये बहुत टुच्ची चीज है, बहुत क्षुद्र चीज है, जिसको आप कभी छूना नहीं चाहते थे, पर अब वो आपके रास्ते आ गई है, आप क्या करोगे, उसका क्या करोगे? तो उससे भी करना पड़ेगा। और वो चीज आपको पता नहीं चलती है बाहर से, मैं चाहता भी नहीं आपको पता चले, पर अगर कभी आपको पता चलेगी तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। आप कहोगे कि इन चीजों से भी उलझना पड़ रहा है, इन चीजों में भी समय जा रहा है, इन चीजों में ऊर्जा जा रही है, इन चीजों पर चिड़चिड़ाना पड़ रहा है। अब वो है। तो इसीलिए जब उस दिन किसी ने कहा कि आपके जैसा है, तो मेरे मुंह से तत्काल यही निकला कि भाई नहीं, नहीं, ये मत मांगो, ये श्राप हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये मत मांगो। पर आप उससे आगे की संघर्ष की बात कह रही हैं, तो उसमें मैं थोड़ा सहमत हो सकता हूँ कि हाँ, वो चीज आपको ग्रहण करनी है तो कर लीजिएगा, कि जो भी था जैसा भी था उसमें एक आदमी जूझता रहा। और मुझे लगता है कि इतना तो मैं दावा कर सकता हूँ कि जूझने में ईमानदार रहा, हम्बली, इतनी सी बात तो कह सकता हूँ। इससे आगे का कोई बड़ा दावा मेरे पास है नहीं, पर इस छोटी सी चीज का क्रेडिट शायद अभी भी शायद है, शायद मैं ले सकूं कि संघर्ष को तो शायद पीठ नहीं दिखाया। बस हो गया।